उमर अयूब काफी साहब देर की भी बिठा हुई। के रखा सर उनको, काफी देर बिठा के रखा उनको। देर बिठा के रखा। अब उन्होंने बड़ी गौर साहब ने भी और उमर अयूब साहब ने भी जी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत गर्जे बरसे हैं। जरा सुन लें सर उमर अयूब साहब क्या फरमाते हैं, सुनाइए जी। एक तरफ तो सर वो मान नहीं रहे, ना सदर को मान रहे, ना प्राइम मिनिस्टर को, और वजीर दाखिला पे सर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनकी इमाम पर ये सब कुछ हो रहा है। उमर अयूब साहब जो हैं उनको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर ना वजीर आज़म को मानते हैं ना सदर को मानते हैं तो पर मुतालबा किससे कर रहे हैं, तकादा किससे कर रहे हैं? देखिए, तो अदब आदाब के साथ गुफ्तगू करें। और अब वो अगरचे उनकी उम्र थोड़ी नहीं है, अब वो माशाल्लाह उधेड़ उम्र में यानी शुमार होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नौजवान हैं और जज्बाती हैं। तो उनको चाहिए कि तहम्मुल से बात करें। हाँ, मुतालबा उनका दुरुस्त है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से आप मुलाकाती जो हैं उन पर पाबंदी लगा दें। यानी जेल के कवायद के मुताबिक भी 2 दफ़ा तो हफ्ते में मुलाकात हो सकती है, फैमिली और फ्रेंड्स मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ भी अगर इस तरह आइसोलेशन में रखा जाएगा और इस तरीके से दबाव डाला जाएगा तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ताकि हालात बेहतर हों। यहाँ भी देखें ना, पंजाब में भी क्या हो रहा, मियाँ असलम इकबाल जो हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया था, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ना, और पता नहीं कितने मुकदमात उन पर कायम हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट से वो बुरी जमानत लेके पहुंचे, अभी तक वो रुकने को सूबाई असम्बली जो है उसका हलफ नहीं उठा सके। और कितने मुकदमात हैं उन पे, बेटी की शादी होने वाली है, वालदा उनकी ज़ईफ़ हैं। तो ये भी अब हमारे जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, वो भी जायजा लें। और मरियम बीबी जो है वज़ीर आला हैं, वो भी जायजा लें। ये जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनको अपना हलफ उठाने दें, असम्बली में आने दें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। माजी में तो सर ऐसा होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते रहे कि भाई चले हलफ उठाने के बाद। प्रोडक्शन ऑर्डर तो उस वक्त जारी हो ना जब वो किसी जगह कैद हो, वो तो कैद है ही नहीं, मफरूर तो उन्होंने तो खुद यानी आना है, पेश होना है। तो उनको बहरहाल जो भी सूरत है, हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है, मरकज में भी और सूबे में भी। अब मोहसिन नकवी साहब वहाँ वज़ीर दाखिला हो गए, अब उनकी जिम्मेदारी है, उन पर भी तनकीद होगी। और उन्होंने भी जो यहाँ कमाई की थी, एक नेकनामी कमाई की ना सूबे में, बहुत से काम ऐसे किए थे, सियासी मामलात को एक तरफ रख दिया। तो अब तो वो वज़ीर दाखिला हैं और सियासत की बिल्कुल यानी क्या कहना चाहिए, निशाने पर होंगे। सर लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बाज़ एलिमेंट्स के, जी ये ख़ास तौर से इनको इसलिए लगाया गया है ताकि पीटीआई को जो है वो निशाना बनाया जा सके, इनकी ज़रा थोड़ी सी ज़रा पेच जो है वो कसे जाएं। पेच तो हर एक कस सकता है, राणा सल्लल्लाहु सब भी कस सकते हैं, दूसरे भी कस सकते हैं। पेच कसने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ तरीके वाले लोग होने चाहिए ना। तो मोहसिन नकवी जो हैं, आखिर मीडिया से भी ताल्लुक है, बिल्कुल सेल्फ मेड आदमी है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे तवक्को रखी जाती है वो पेच ना कसे हैं। वो मतलब एक कानून के मुताबिक और कानून के दायरे में डील करें। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, अब ये सब लोग जो हैं, अब हुकूमत बन चुकी है, अब इनकी जिम्मेदारी है, खास सूबे में हुकूमत हो या मरकज में हो, अब जो कुछ भी होगा इसके असरात इन पर होंगे और ये किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। इसलिए ये जो अरकान असम्बली हैं, इनका काम है, सूबाई असम्बली के अरकान जो भागे हुए हैं, उनका भी आप देखिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसी तरीके से खान साहब जो हैं, लोगों को उनसे मुलाकात करने दें, कितने भी सिक्योरिटी थ्रेट हों। ये 4 आदमी अगर खान साहब से मिल लेंगे और उनकी फैमिली के, उनके वकीलों में से या उनके दोस्तों में से, आगे सर वो कह रहे सेनेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसके लिए भी सिक्योरिटी जो है, भी डिस्कशंस करनी है। सेनेट इलेक्शन तो एक अलग चीज़ है ना, कभी सेनेट के इलेक्शन में मशवरा करना है नहीं करना है, लेकिन सवाल यह है कि एक उनका इंसानी हक है, जो भी कैद में होता है उसका हक है कि उससे अजीज उससे मिल सकें, उसके वकील उनसे मिल सकें, उसके दोस्त उससे मिल सकें, और ये बाकायदा इजाजत होती है, हफ्ते में दिन मुकर्रर होते हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि जान और माल की हिफाजत के लिए तो कर रहे हैं, जो ऑर्डर आए हैं कि जी अभी अंदर स्वीपिंग होगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी जाएगा, वो सारे के सारे जो है वो खान साहब तो रखे हो ना अंदर,
तो फिर या तो, और दूसरे कैदी भी रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो उन सब कैदियों को ने कहीं और मुंतकिल कर दिया है। तो अगर उनके मौजूदगी में, उनके होते हुए ये सारी स्क्रीनिंग हो सकती है, तो 4 आदमी उनको मिलने चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? कुछ हद चाहिए सजा में, अकूबत के वास्ते। ये तो आखिर को गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। तो जितना आप ये हुकूमतें समझती हैं कि जितना वो दबाव बढ़ाएंगी, जितना अपने मुखालिफिन को एक उनके आसाब को मुतासर करने की कोशिश करेंगी, उतना इनका तहक्कुम कायम होगा। मगर हमारी तारीख बताती है कि तहक्कुम ऐसे कायम नहीं होता। जो हुक्मरान तहम्मुल से, बुर्दबारी से मामला करते हैं, रद्द अमल में फैसले नहीं करते, गालियां सुनकर भी दुआ देते हैं, खुश रहते हैं, मुस्करा देते हैं, वो उनका इक़्तिदार जो है वो जमता भी है और तूल भी पकड़ता है, और लोग भी उसकी दाद भी देते हैं। जब आपके पास इख्तियार है, ताकत है, और आप जो है फराखदिल हो जाएं, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। कुछ ये सर क़यासराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं, शायद कोई मुलाकातें होनी है, बड़े लोगों ने आना है, मीटिंग्स होनी है, तो इस वजह से मीडिया को भी दूर जो है वो कर दिया गया। नहीं, मीडिया को तो जहाँ मर्जी रखें, वो तो 2 मील दूर रखें या 3 मील दूर रखें, वो तो एक अलग गुफ्तगू है ना। मीडिया जो है उससे छुपा के क्या कर लेंगे? मीडिया तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। लेकिन असल मामला कैदी का है, जो जेल के अंदर है। उसके हकूक का है। और वो जो है वो इंसानी हकूक है, उसकी हर सूरत पासदारी होनी चाहिए।